ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 2 मई सन 2024 ईस्वी दिन गुरुवार को 12 राशियों वालों के लिए सभी के लिए कर्म भाव किस राशि की है, कर्म भाव के स्वामी कौन हैं और इस समय कहाँ बैठे हैं और किस तरह का फल दे रहे हैं, किन क्षेत्रों में फल दे रहे हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। आज से 3 दिन पहले 23 अप्रैल सन 2024 ईस्वी दिन मंगलवार को सभी 12 राशियों के भाग्य की राशि क्या है, भाग्य के स्वामी कौन हैं और उन क्या फल दे रहे हैं, इस पर चर्चा की गई है। उसी तरह से आज अब कर्म भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, अर्थात 10वें घर के स्वामी की क्या स्थिति है और कहाँ बैठे हुए हैं और क्या लाभ दे रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सभी राशि वालों को अभी यह जान लेना चाहिए कि गुरु बृहस्पति भगवान 6 मई दिन सोमवार को सन 2024 ईस्वी को 6 मई सन 2024 ईस्वी दिन सोमवार को पश्चिम दिशा में अस्त हो चुके हैं और तथा 6 मई दिन सोमवार को अस्त हो जाएंगे। अभी 29 अप्रैल सन 2024 ईस्वी को शुक्र पूर्व दिशा में अस्त हो चुके हैं, अर्थात शुक्र 29 अप्रैल को अस्त हो चुके हैं पूर्व दिशा में और गुरु सोमवार को पश्चिम दिशा में अस्त होंगे। तो यह जानने के लिए बताया जा रहा है कि जब कोई गृहस्थ हो जाते हैं तो उनको जागृत करते हैं तब फल मिलता है। तो जिनके कर्म भाव के स्वामी हैं या जिस घर में बैठे हैं गुरु बृहस्पति भगवान और शुक्र देव, इन दोनों ग्रहों की पूजा करेंगे, जागृत करेंगे, दान पुण्य करेंगे तभी लाभ देंगे, नहीं जब तक अस्त रहेंगे तब तक लाभ नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा जानकर कि इनको जागृत करने का प्रयास करेंगे तो लाभ देंगे। इसी तरह से 12 राशियों के कर्म भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, क्या फल दे रहे हैं, अब इसको जानने का प्रयास करते हैं। के स्वामी कौन है, कहाँ बैठने क्या फल देते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 10वें घर के स्वामी शनि देव हैं और इस समय वे लाभ घर में बैठ करके लाभ प्रदान कर रहे हैं। शनि देव जब 11वें बैठते हैं तो प्रभृति माने प्रतिष्ठावान बनाते हैं और धनवान बनाते हैं, धन लाभ कराते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। और मेष राशि वालों के लिए शनि देव की दृष्टि है तन भाव में है, संतान के घर में, शिक्षा के घर में और आयु के घर में। तो शनि की दृष्टि से मेष राशि वालों के लिए तन की रक्षा करनी होगी, संतान के को दुखों से बचाना होगा शनि की दृष्टि से, और शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान न आए और आयु की रक्षा करनी होगी। तो मेष राशि वालों के लिए शनि देव की पूजा करेंगे तो इन सब क्षेत्रों में लाभ होगा। और शनि देव मेष राशि वालों के लिए लाभ घर के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। लाभ घर में कोई व्यवधान हो लाभ में और आजीविका के क्षेत्र में कोई कठिनाई हो तो मेष राशि वाले शनि की पूजा करेंगे तो आजीविका के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में लाभ होगा और धन के क्षेत्र में लाभ होगा। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए कर्म भाव के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव इस समय 10वें कर्म भाव में ही बैठे हुए हैं, आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं। और शनि देव जब 10वें बैठते हैं तब सुखी करते हैं, पराक्रमी करते हैं और कर्म भाव से लाभ देते हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव कर्म भाव में आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, पिता को लाभ दे रहे हैं। और शनि देव की दृष्टि वृषभ राशि वालों के लिए 12वें व्यय भाव में है तो अपव्यय हो रहा होगा या धन नष्ट होने का योग है, नाजायज खर्च होने का योग है, इससे शनि की दृष्टि से बचाव करेंगे। और चौथे माता के घर में और सुख के घर में दृष्टि पड़ी हुई है वृषभ राशि वालों के लिए, तो माता को सुख देने के लिए और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए शनि देव की दृष्टि से रक्षा करनी होगी। और इसी तरह से शनि की देव की दृष्टि वृषभ राशि वालों के लिए पत्नी घर में पड़ी हुई है तो पत्नी के सुखों में भी कमी कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले शनि देव की शांति करेंगे तो अपव्यय से बचेंगे, माता को सुख होगा और सुख भाव में वृद्धि होगी और पत्नी को सुख मिलेगा। और कर्म भाव में इसमें बैठकर कर्म में लाभ दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं।
वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य भाव में अगर कोई कमी हो, भाग्य में पता चल जाता है भाग्य में कमी है कि नहीं है, कितना बढ़ा है भाग्य, ये सब अंतरात्मा से पता चल जाता है, या कार्य की सफलता से लाभ से। तो भाग्य में कमी हो या कर्म भाव में आजीविका के क्षेत्र में कोई व्यवधान आ रहा हो तो वृषभ राशि वाले कर्म भाव में सफलता के लिए शनि देव की पूजा करेंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी, कर्म में सफलता मिलेगी। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए दसम भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं, और गुरु बृहस्पति भगवान इसमें 12वें व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो जब व्यय भाव में बैठते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, अपव्यय कराते हैं और गलत आचरण का योग बन जाता है। तो इससे बचने के लिए मिथुन राशि वाले गुरु बृहस्पति भगवान का दान करेंगे, पूजन करेंगे तो लाभ होगा। और गुरु बृहस्पति भगवान मिथुन राशि वालों के लिए चौथे माता के घर में दृष्टि डाले हुए हैं और सुख भाव में दृष्टि है, तो माता को सुख दे रहे हैं और भौतिक सुखों में लाभ दे रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए गुरु भगवान। और छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि हुई है तो ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं। और इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान आयु के घर में दृष्टि डाले हुए हैं, आयु की रक्षा कर रहे हैं, निडर बना रहे हैं, भय चिंता रहित कर रहे हैं, भय चिंता से रक्षा कर रहे हैं। इस समय गुरु भगवान की जहाँ दृष्टि पड़ती लाभ देते हैं। और 12वें बैठे हैं तो यहाँ थोड़ा अपव्यय का योग बनता है और बुरे आचरण का, निंदा का, अपमान का योग बनता है, तो इससे बचेंगे तो लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान पत्नी घर के स्वामी हैं और 10वें कर्म भाव के स्वामी हैं। तो पत्नी घर के, पत्नी को सुख देने के लिए, पत्नी घर से लाभ लेने के लिए और कर्म भाव से लाभ लेने के लिए मिथुन राशि गुरु बृहस्पति भगवान की पूजा करेंगे, इनको बलि बनाएंगे तो इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए दसम घर के कर्म भाव के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल इस समय भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य भाव में बैठ करके मंगल थोड़ा सा पापरत कर देते हैं, दुर्मनोरथ कर देते हैं, बुरे विचार उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से कर्क राशि वाले मंगल को शांत करेंगे तो पाप कर्म से बचेंगे, बुरे विचारों से बचेंगे और इन भाग्य में तो वृद्धि होगी। और 12वें दृष्टि पड़ी हुई है और उत्साह के घर में दृष्टि पड़ी हुई, भ्राता के घर में और माता के घर में दृष्टि हुई है और सुख भाव में दृष्टि पड़ी हुई है। तो जो ग्रह जैसा जिस स्थिति में होकर के दृष्टि डालता है तो ऐसा फल भी होता है। तो व्यय से बचने के लिए, उत्साह में वृद्धि के लिए, भ्राताओं को सुख के लिए, माता के सुख के लिए और भौतिक सुखों के लिए कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि मंगल कर्क राशि वालों के लिए 10वें भाव के स्वामी मंगल हैं। जब परिश्रम करेंगे परोपकार में, धर्म के क्षेत्र में, तो इन क्षेत्रों में लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगी और व्यय अच्छा होगा, अच्छे कार्यों में लगेगा, उत्साह को, भ्राता को सुख मिलेगा, उत्साह में वृद्धि होगी, माता को सुख मिलेगा। और कर्क राशि वालों के लिए मंगल आयु घर के स्वामी हैं और 10वें कर्म घर के स्वामी हैं। तो आयु में कोई कमी हो, भय आए या चिंता हो, घबराहट हो तो मंगल की पूजा करेंगे कर्क राशि वाले तो लाभ होगा। और 10वें आजीविका के क्षेत्र में अगर कोई परेशानी हो, लाभ लेना है तो मंगल की पूजा करेंगे कर्क राशि वाले तो लाभ होगा। क्योंकि मंगल परिश्रम बल के देवता हैं, शक्ति के देवता हैं, तो परिश्रम से लाभ देते हैं। गुरु बृहस्पति भगवान ज्ञान से लाभ देते हैं, शनि देव सेवा से लाभ देते हैं, शुक्र जो है मातृभाव से, दया भाव से, भौतिक पदार्थों के का दान करके, परोपकार करके लाभ देते हैं, बुद्ध बुद्धि से लाभ देते हैं, चंद्रमा मन में को आह्लादित करके, मन को प्रसन्न करके, मन के वेग से लाभ देते हैं, सूर्य पितृभाव से लाभ देते हैं, परोपकार के भाव से देते हैं, बड़प्पन के भाव से लाभ देते हैं, बुद्ध बुद्धि से शुक्र, दया भाव से मंगल और परिश्रम से और गुरु ज्ञान भाव से लाभ देते हैं। तो ऐसा जान करके ऐसे भावों के साथ जब पूरे कर्म करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति, सिंह राशि वालों के लिए 10वें भाव के माने आजीविका घर के कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र इस समय सिंह राशि वालों के लिए भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और जब भाग्य भाव में बैठते हैं शुक्र तो प्रतापवान बनाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं, तपस्वी बनाते हैं, योगी बनाते हैं।
तो शुक्र सिंह राशि वालों के भाग्य भाव में ऐसा बनाकर भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी, उत्साह में। और तीसरे शुक्र की दृष्टि पड़ी हुई है सिंह राशि वालों के लिए, तो उत्साह में वृद्धि करेंगे, पराक्रम के क्षेत्र में सफलता दे रहे हैं और भ्राता को सुख दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव उत्साह घर के स्वामी हैं, भ्राता घर के, पराक्रम घर के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो जब शुक्र को बलि बनाएंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी और कर्म भाव में वृद्धि होगी, आजीविका के क्षेत्र में लाभ होगा, सर्विस में, बिजनेस में लाभ होगा सिंह राशि वालों को। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए दसम भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी बुध हैं, जो आजीविका का क्षेत्र, पिता का घर है, तो इसके स्वामी बुध हैं। और इस समय बुध कन्या राशि वालों के लिए सप्तम पत्नी के घर में बैठे हुए हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए बुध सब पत्नी घर में बैठ करके धर्मज्ञ बना रहे हैं, सुकीर्ति कर रहे हैं, यश लाभ प्रदान कर रहे हैं, पत्नी के सुखों में वृद्धि कर रहे हैं और पत्नी को भी पूर्णकृत करा रहे हैं और धर्मज्ञ बना रहे हैं। ऐसा करेंगे तो पति पत्नी में सुख मिलेगा। सप्तम घर भाग्य का भी होता है, तो भाग्य में भी वृद्धि होगी कन्या राशि वालों के लिए। और तन भाव में दृष्टि हुई है तो तन भाव में भी लाभ हो रहा है कन्या राशि वालों के लिए बुध के द्वारा। अगर इन क्षेत्रों में कोई कमी होगी तो बुध को बलि बनाएंगे तो लाभ होगा। बुध कन्या राशि वालों के लिए तन भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के, दसम कर्म भाव के, पिता घर के स्वामी हैं। तो अगर तन भाव में कोई कष्ट हो या कोई कमी हो तन में, और या आजीविका के क्षेत्र में कोई कमी हो, बिजनेस में या सर्विस में, तो कन्या राशि वाले बुध को बलि बना देंगे, बुध की पूजा करेंगे तो कर्म के क्षेत्र में और तन भाव में लाभ होगा। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए दसम घर के स्वामी चंद्रदेव हैं, चंद्रमा। तो चंद्रमा मन के स्वामी हैं, मन वेग के द्वारा लाभ देते हैं, मन की प्रसन्नता से, मन की शुद्धता से, मन की तेजस्विता से लाभ देते हैं। मन अगर शिथिल हुआ, उदास हुआ तो कार्य में सफलता नहीं मिलती, इसलिए मन को प्रसन्न करें, इसके लिए चंद्रमा की पूजा करें तो लाभ होगा। तुला राशि वालों के चंद्रदेव इस समय माता के घर में हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ चंद्रमा चौथे कारक ग्रह होते हैं, लाभ देते हैं। तो उसे चौथे, आठवें, 12वें पूर्ण ग्रह थोड़ा छीड़ हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा भौतिक सुखों में मातृभाव से लाभ देते हैं, तो दैवी भाव से। तो तुला राशि वाले चंद्रमा की पूजा करेंगे, मन को शुद्ध रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे, परोपकार में लगाएंगे तो माता को सुख होगा, भौतिक सुखों में लाभ होगा। और कर्म भाव पर दृष्टि पड़ी हुई, आजीविका के क्षेत्र में दृष्टि पड़ी हुई है तुला राशि वालों के लिए, कर्म क्षेत्र में लाभ होगा, पिता को सुख मिलेगा और मान सम्मान की वृद्धि होगी, कर्म में सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें कर्म भाव के स्वामी भी हैं, तो कर्म भाव में लाभ लेने के लिए तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा की पूजा करेंगे तो आजीविका के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए दसम घर के स्वामी अर्थात कर्म भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान हैं। सूर्य नारायण इस समय स्वास्थ्य घर में बैठे, छठे बैठे हुए हैं। तो जब सूर्य भगवान छठे बैठते हैं तो बलवान बनाते देते हैं, शत्रुजित करते हैं, ऋण रोग से, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, विजय प्राप्त कराते हैं और स्वास्थ्य लाभ देते हैं। ऐसा वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य नारायण भगवान कर रहे हैं। अगर इसमें कोई कमी हो तो पितृभाव, जैसे पिता अपने संतानों की देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, उसी तरह से समाज में, घर में, परिवार में, अपने ऑफिस में ऐसा भाव बनाएंगे, पितृभाव से कार्य करेंगे, सब पर दया करेंगे, परोपकार करेंगे तो लाभ होगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य नारायण भगवान की दृष्टि व्यय भाव में पड़ी हुई, 12वें पड़ी हुई है, तो इससे क्या है, अपव्यय जो भी करेंगे सावधानी से होकर, उत्तेजित होकर न करें, क्रोध में होकर न करें, अभिमान में होकर न करें, तो व्यय की रक्षा होगी, नहीं तो व्यय की हानि हो जाएगी। और कार्य सूझबूझ से लगाएंगे, धन ऐसे कार्यों में खर्च करेंगे जिससे आगे चलकर लाभ हो तो अच्छा रहेगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य नारायण भगवान दसम घर, पिता घर के, कर्म घर के स्वामी हैं। कर्म क्षेत्र में अगर कोई व्यवधान आ रहा हो या पिता को कष्ट आ रहा हो कोई, तो वृश्चिक राशि वाले सूर्य नारायण भगवान की सेवा करेंगे बड़प्पन भाव से, अपने को मान सम्मान की दृष्टि से थोड़ा सा त्याग भावना से करेंगे तो जाकर के सफलता मिल जाएगी। धनु राशि वालों के लिए दसम घर के अर्थात कर्म भाव के स्वामी बुध देव हैं। बुध
इस समय धनु राशि वालों के लिए चौथे माता के घर में, सुख के घर में बैठे हैं। तो बुध केवल 12वें घर को छोड़कर बाकी सभी घरों में लाभ देते हैं। चौथे, 8वें, 6वें भी बुध लाभ देते हैं। तो इसमें माता को सुख दे रहे हैं और भौतिक सुखों में लाभ दे रहे हैं धनु राशि वालों के लिए बुध देव। और इस समय कर्म भाव में दृष्टि पड़ी हुई है, पिता के घर में आजीविका के भाव में दृष्टि पड़ी हुई है। तो धनु राशि वालों के लिए बुध देव माता पिता को सुख दे रहे हैं, सुख भाव में वृद्धि कर रहे हैं और आजीविका के क्षेत्र में सफलता दे रहे हैं। और अगर इनमें कोई कमी हो तो बुद्धि को शुद्ध कर लें। बुध क्या है? बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब जानकारी प्राप्त हो जाती है, अच्छे बुरे कार्यों का निर्णय हो जाता है, सफलता का निर्णय हो जाता है बुद्धि के द्वारा, तब सफलता मिलती है। ऐसा करेंगे तो धनु राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और धनु राशि वालों के लिए बुध पत्नी घर के स्वामी हैं और पिता घर के स्वामी माने कर्म भाव के स्वामी हैं। तो धनु राशि वालों के जो बुध बली होंगे, अच्छा तो पत्नी को लाभ देंगे, पत्नी घर से सुख देंगे, भाग्य वृद्धि करेंगे और पिता के घर को लाभ देंगे, कर्म भाव में आजीविका के क्षेत्र में सफलता देंगे। और अगर पत्नी घर में कोई कष्ट हो या कर्म भाव में कोई कष्ट हो, पिता कोई कष्ट हो, तो धनु राशि वाले बुध की पूजा करेंगे, बुध का दान करेंगे तो लाभ मिलेगा। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए कर्म भाव के स्वामी, आजीविका क्षेत्र के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र देव इस समय मकर राशि वालों के लिए चौथे माता के घर में बैठे हैं, शुक्र सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र चौथे घर में कारक ग्रह होते हैं, भौतिक सुखों को बढ़ाते हैं, माता का भाव रखते हैं शुक्र। तो ऐसे भाव से जब भौतिक सुखों का प्रयोग करेंगे तो माता को सुख मिलेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी मकर राशि वाले। और दसम घर पिता के घर में दृष्टि भी पड़ी हुई है, जीविका के घर में, कर्म के क्षेत्र में मकर राशि वालों के लिए शुक्र के, तो यहाँ पर लाभ दे रहे हैं, आजीविका के क्षेत्र में सफलता दे रहे हैं, पिता को लाभ दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। अगर पिता के दृष्टि में कोई कमी हो तो शुक्र की पूजा करेंगे तो लाभ होगा, आजीविका के क्षेत्र में कोई कमी होगी तो शुक्र की चीज़ों का दान करेंगे तो लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव संतान व शिक्षा घर के स्वामी हैं और दसम कर्म भाव के स्वामी हैं। तो संतान के में वृद्धि करने के लिए, संतान के सुख में वृद्धि के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि के लिए, ज्ञान के क्षेत्र में सिद्धि के लिए और नए कार्यों के सृजन के लिए, नए कार्यों के विकास के लिए मकर राशि वाले शुक्र की पूजा करेंगे तो इनमें लाभ होगा और पिता को लाभ होगा और आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए दसम घर के स्वामी, आजीविका घर के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल इस समय कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे धन घर में बैठे हैं, जो धन परिवार का घर होता है, बाग बगीचे का घर होता है, नेत्र का घर होता है। तो यहाँ मंगल लाभ दे रहे हैं। मंगल जब दूसरे बैठते हैं तो थोड़ा सा लाभ तो देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं बल के से, लेकिन इसमें क्रोध आने का डर रहता है, कुटिलता आ जाती है। आदमी कर्म में सफलता होता है या नहीं होता है तो क्रोधित हो जाता है, परिश्रम करते करते कुटिल भाव हो जाता है तो दूसरों को कष्ट देने लगता है। तो इससे बचना होगा। ऐसा बचेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल लाभ देंगे, क्योंकि दसम घर के स्वामी हैं, आजीविका घर के स्वामी हैं। और मंगल की दृष्टि इस समय संतान पर और शिक्षा पर पड़ रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में क्रोध नहीं करेंगे और संतानों पर क्रोध नहीं करेंगे तो संतानों को लाभ होगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुटिलता आ गई, क्रोध आ गया, अति कहते हैं कि कर्म में व्यवधान आ जाने पर ऐसा होता है तो उग्रता को छोड़ना होगा तो लाभ मिलेगा। नहीं तो आयु पर, आठवीं दृष्टि पड़ी है तो आयु भी पर प्रभाव पड़ जाएगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ जाएगा और भाग्य में कमी आ जाएगी, क्योंकि नवें मंगल कुंभ राशि वालों के भाग्य घर को देख रहे हैं, आयु घर को देख रहे हैं। तो मंगल को संभालेंगे और उग्रता से बचेंगे और क्रोध से बचेंगे तो भाग्य भाव में दृष्टि होगी, आयु की रक्षा होगी, संतान में लाभ होगा, शिक्षा में लाभ होगा, धन में लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल उत्साह घर के स्वामी हैं और भ्राता घर के स्वामी हैं और दसवें पिता के घर के, कर्म घर के स्वामी हैं। तो उत्साह में और भ्राता को सुख के लिए, उत्साह में, पराक्रम वृद्धि के लिए मंगल को थोड़ा संभालना होगा, बल
का वेग बढ़े। अगर नहीं बढ़ रहा है तो मंगल की पूजा करेंगे और समुचित प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। और कर्म क्षेत्र में अगर कोई व्यवधान आ रहा होगा तो मंगल क्या है कि कर्म कितनी बढ़िया पद पाएँ कितना है, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो लड़ाई कर लेते हैं और पद का परित्याग भी कर देते हैं। मंगल किसी की बात को नहीं सुन पाते, दबाव नहीं कर सह पाते। ये प्रशासन करना चाहते हैं लेकिन प्रशासन में रहना नहीं चाहते, मनमानी करना चाहते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए से बचेंगे तो आजीविका के क्षेत्र में लाभ होगा। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए दशम कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। और गुरु बृहस्पति भगवान इस समय मीन राशि वालों के लिए तीसरे उत्साह के घर में बैठे हैं, भ्राता के घर में बैठे हैं। तो गुरु उत्साह घर में जब तीसरे बैठते हैं तो थोड़ा कृपण बना देते हैं, पाप आचरण बना करा देते हैं। गुरु की छाया हट जाती, कमज़ोर हो जाते, तो बुरे संस्कार जग जाते हैं। तो अच्छे कर्मों में धन आदमी खर्च नहीं करता। अच्छे कर्मों में धन खर्च करेंगे, अच्छे कर्मों में बल लगाएंगे, उत्साह को लगाएंगे तो पराक्रम के द्वारा पराक्रम का सदुपयोग करने से लाभ होगा। नहीं तो थोड़ा उत्साह में कमी आ जाएगी और निराशा हाथ लग जाती है। तो इस तरह से गुरु बृहस्पति भगवान को थोड़ा बली बना देंगे और अच्छा आचरण करेंगे तब जा कर के उत्साह में वृद्धि होगी, भ्राता को सुख मिलेगा। पत्नी घर में दृष्टि पड़ी हो तो गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ती उसको लाभ तो देते ही हैं। पत्नी को सुख में वृद्धि कर रहे हैं, लाभ घर को बढ़ा रहे हैं और धन भाव को बढ़ा रहे हैं, भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं। 9वीं दृष्टि है और 11वीं दृष्टि है तो धन में लाभ कर रहे हैं। इस तरह से गुरु बृहस्पति भगवान मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा तीसरे बैठकर कमज़ोर हुए हैं, लेकिन पत्नी को सुख दे रहे हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं, लाभ घर में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा गुरु पूजा करेंगे तो इनमें और वृद्धि होगी और पाप आचरण से बच जाएंगे। पाप आचरण मानो अपमान से बच जाएंगे, निंदा से बच जाएंगे। और मीन राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति भगवान तन भाव के स्वामी हैं और दशम पिता घर के स्वामी हैं, जो आजीविका का घर होता है। तन भाव में कोई कष्ट हो या आजीविका के क्षेत्र में कोई कठिनाई हो या पिता को कोई कष्ट हो रहा हो तो मीन राशि वालों गुरु बृहस्पति भगवान की चीज़ों का दान करेंगे और गुरु बृहस्पति भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे तो इन क्षेत्रों में लाभ होगा। इस तरह से 12 राशि वालों के लिए दशम कर्म भाव के स्वामी कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, किस तरह का इसमें वर्तमान में लाभ दे रहे हैं। और समय समय पर एक ग्रह सब स्थान बदल देते हैं, दूसरे भाव में चले जाते हैं तो दूसरे घर के द्वारा लाभ देते हैं। जिस घर में बैठते हैं उस घर में एक शक्ति होती है, उसी शक्ति के द्वारा जिस घर के स्वामी होते हैं उसको लाभ देने का प्रयास करते हैं और जिस घर पर दृष्टि पड़ती है उसको उसी तरह से लाभ देते हैं। ऐसा जान करके 12 राशियों के स्वामी की थोड़ी पूजा करेंगे। भाग्य घर के स्वामी की पूजा करें, भाग्य वृद्धि होगी। कर्म भाव के स्वामी की पूजा करेंगे तो कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी और लाभ घर के स्वामी की पूजा करेंगे, बलि बनाएंगे तो लाभ में वृद्धि होगी। व्यय भाव के स्वामी की पूजा करेंगे या उसमें जो बैठे हुए या जिसकी दृष्टि पड़ी हुई है तब जा करके अपव्यय से रक्षा होगी और जो व्यय होगा अच्छे कार्यों में होगा। इसी तरह से 12 भाव घर के स्वामी, भाव के स्वामी कौन है इसको जाने और लग्न के स्वामी को, राशि के स्वामी को, कर्म भाव के स्वामी को और भाग्य भाव के स्वामी की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि लग्न आधार है, राशि क्रिया क्षेत्र है और भाग्य और कर्म से सारा संसार चलता है, सारे 12 घर सुधरते हैं। ऐसा जान करके सभी ग्रहों को मनाएं और सभी को एक साथ पूजा नहीं कर सकते तो दिन होता है, जिसका जो दिन है उसी दिन उसकी पूजा करें। 7 दिन में एक ग्रह की पूजा करें, एक दिन में एक ग्रह की, तो 7 ग्रहों की मन जो ग्रह पूजा हो जाती है। राहु और केतु जो हैं ये तो छाया ग्रह हैं, ये थोड़ा सा कर्म क्षेत्र में शिथिलता देते हैं, कमजोरी देते हैं या कर्म क्षेत्र को बिगाड़ते हैं, बुरे विचार दे देते हैं, भोग विलास उठपटांग की कर्मों में प्रेरित करते हैं, इसलिए जो है मायावी ग्रह हैं। तो इनसे थोड़ा सा सावधान रहकर इनकी पूजा कर देंगे, इनका भोग दे देंगे तो शांत हो जाते हैं। इस तरह से जान करके और सभी कहते हैं गुरु दीक्षा ले लेते हैं, अपना एक इष्ट बना लेते हैं, इष्ट की पूजा करते रहते हैं तो सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं अनुकूल होकर के। इसी तरह से सभी लोगों को सभी ग्रह सदैव सुख शांति समृद्धि प्रदान करें और इष्ट देवता, सबके इष्ट देवता सब पर अनुकूल रहें। इसे शुभ प्रार्थना के साथ श्री हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।